जय माता दी। माता दुर्गा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। अब आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ श्री गणेशाय नमः, श्री दुर्गाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती त्रयोदशो अध्यायः। सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। माँ दुर्गा का ध्यान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति को धारण करने वाली हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं, और जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा को धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी को मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं और भगवान विष्णु की महामाया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य अन्य विवेक की जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष को प्रदान करती हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, क्रोष्टकी जी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर के राजा सूरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग्य महर्षियों को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। हे महामुनि, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए। वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ कर दिया। वे दोनों अपने शक्ति के रक्त से प्रोक्षित बलि को देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली माँ चंडी देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। माँ देवी बोली, हे राजन, अपना कुल को आनंद करने वाली, हे वैश्य, तुम दोनों जिन वस्तुओं की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें यह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्व का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था, अतः वे बड़े बुद्धिमान थे। अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाले ज्ञान को मांगा। तब देवी ने कहा, हे राजन, थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर तुम अपने राज्य को प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश के रूप में जन्म लेकर इस पृथ्वी पर श्रावणी के मनु नाम से विख्यात होगे। हे वैश्यवर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति को सुनकर देवी अंबिका का तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरथ सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान देने वाला 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। माँ दुर्गा की जय हो, माँ काली की जय हो, माँ भगवती अंबिका देवी की जय हो। जो कोई भी इन 13 अध्यायों को भक्ति पूर्वक इन पाठों को, कथाओं को श्रवण करेगा, 9 दिन में माता रानी
उस पर कृपा अवश्य करेंगी, उसकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगी। कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जब आप लोग चैनल को लाइक करेंगे तो इससे और भी अन्य लोग इस कथा को श्रवण करेंगे। 9 दिनों में माता दुर्गा की जो यह सप्तशती की कथा है, इसे एक बार तो अवश्य सुनना चाहिए। जो व्रत को धारण करते हैं उन्हें भी सुनना चाहिए, और जो व्रत को धारण नहीं करते हैं वह भी सुने। तभी सुनने मात्र से भी उन पर माता रानी प्रसन्न होती हैं। और यदि एक दिन में 2 बार इस कथा को श्रवण करें तो इससे और भी लाभ होते हैं। मेरा ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा को सुन सकें। माता रानी की जय हो, भोले बाबा की जय हो। मेरा यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो कृपया लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।